अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर फ़ारूक हूँ। मेरे 3 एम्प्लॉई हैं और मैं डेली व्लॉग बनाता हूँ। तो आज अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी शॉप के ऊपर छोड़ के असद भाई भी शॉप पे हैं। मेरा दिल किया समोसे खाने का, क्योंकि मौसम बहुत बेहतरीन बना हुआ है, तो मैं समोसे की तलाश में निकल पड़ा। ये हमारे कुनिया का बाज़ार है। बराए मेहरबानी या तो अपनी बीवियों को बाज़ार ना लाया करें, और अगर लाना है तो उनके साथ फिर तमीज़ से बोला करें। तो ये वो समोसा वाली शॉप है जिसका आपको बताया था। हमारा ये शानी समोसा शॉप बड़ी फेमस है। ये बिल्कुल मेन बाज़ार है। ये मेन बाज़ार के साथ ही शॉप है। तो अभी यहाँ पहुँच के पता चला है कि हमें सिर्फ पकोड़े ही मिल सकते हैं, समोसे तो ख़त्म हो चुके हैं। तो हो दिल बड़ा सी याद खाने का। हाँ जी, उनकी करना ही इधर पकौड़े चला पड़ने हैं। नहीं पकौड़े तो नहीं, पकौड़ा बस चेक कर लेने। और जी ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो अभी हमें समोसे शानी भाई से नहीं मिल सके, तो हम ये मेन बाज़ार के अंदर यनस ने सजेस्ट किया है कि एक वहाँ पे समोसे वाला बहुत बेहतरीन किस्म के समोसे बनाता है। तो अभी हम मेन बाज़ार के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे बाइक चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अभी बाज़ार वाली शॉप पे जाते हैं। ओ ओवरसीज़ भरावो, अपने शहर दा बाज़ार, शहर 50 दा बाज़ार वेख के होइयां ने यादां ताज़ियां कि नहीं, पई है सीने ठंड कि नहीं। तो ये अभी हम उस शॉप पे पहुंच आए हैं जिसका अनस ने सुजेस्ट किया था, और मुझे यहाँ पे आके लग रहा है कि ये वाकई वर्थ इट है। ये रियल हमारा जो स्ट्रीट फूड होता है वही चीज़ है। ये समोसे चेक कर लें, वो इनमें सैंडविच भी बनाए हुए हैं जो अभी जिन्हें तल रहे हैं। पता नहीं किस तरह के सैंडविच है, मैंने वो भी लगवा लिए हैं। सैंडविच का भी चेक करते हैं, समोसों का भी चेक करते हैं, और एक कचौरी भी होती है। बट इस शॉप की जो लोकेशन है कुजा में, ये अगर आप अड्डे वाली साइड से आते हैं फिर भी ये अंसर सब्ज़ी वाले सामने है, और साथ में शाहीन बेकरी है। तो ये इसकी लोकेशन है। अगर आप इस साइड से भी आ रहे हैं, आप नीचे वाले बाज़ार से भी आ रहे हैं, तब भी यही लोकेशन आएगी। वो शाहीन बेकरी और ये अंसर सब्ज़ी वाले के बिल्कुल सामने आपको ये पॉइंट मिलेगा। सैंडविच है यहाँ पर, इसके अंदर तो ये सैंडविच का बता रहे हैं कि ये वेजिटेबल सैंडविच है, ये चिकन नहीं है। तो लेकिन मज़ा जो इसका है वो चिकन से भी ज़्यादा आएगा, ये जी इनका दावा है। तो इसकी प्राइस भी बड़ी नॉमिनल सी प्राइस है, ना होने के बराबर है। सिर्फ 50 रुपये इसकी प्राइस है इस सैंडविच की। ये हमारा ऑर्डर प्रिपेयर होकर हमारे सामने आ चुका है। ये है माशाल्लाह से कचौरी, बड़ी गरम गरम कचौरी इन्होंने हमें लगा के दी है। तेरी खैर हो ये होगी कचौरी, और ये कचौरी के साथ जो चटनी वगैरह मिलती है, ये हमारे हो गए सैंडविच, और ये हमारी होगी समोसे की प्लेट। चलो जी अभी टेस्ट करके बताते हैं। ज़बरदस्त, जिंदाबाद मुबशर पुत्र। सैंडविच मुझे पसंद आया। ये कचौरी मैंने बचपन में भी खाई है, जब मैं यहाँ पे स्कूल पढ़ता था। तकरीबन मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था, जब मेरा एक दोस्त यहाँ पे मुझे लेके आया था, तब भी मैंने खाई लिया। उसके बाद आज तो उस टाइम पे भी मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तो ये अभी जिंदाबाद बशर को तो चोरी भी बहुत आला है, आपको भी ट्राई करनी चाहिए। अगर आप यहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि अभी आपको स्पॉट चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा चस्का मस्का लगा दें, तो इससे बेहतर आपको स्पॉट नहीं है। माशाल्लाह से समोसे भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन किस्म के हैं, लेकिन मुझे सैंडविच और कचौरी ज़्यादा पसंद आई है। ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये तो मैं आमतौर पे खाता रहता हूँ, तो ये दो चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा। इस शॉप का नाम है जलाल समोसा शॉप, और इस शॉप को बने हुए यहीं पे बने हुए तकरीबन 35 साल तक हो चुके हैं। तो ये 35 साल से ये शॉप चला रहे हैं इसी जगह के ऊपर, और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मयार इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इन्हें बारी नहीं आ रही, इतना ज़्यादा रश होता है इनके पास। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से खा के वापस शॉप की तरफ निकल लगे हैं। असद भाई की भी कॉल आई हुई थी कि जल्दी वापस आ जाएँ। तो 5 स्टार में क्यूजीन खाने वालों को क्या पता कि इन बारीक तंग गलियों में कितने कितने जायके छुपे हुए हैं। और यकीन माने कि आज ये जो दिन का लंच ही मैं इसे कहूँगा करके मज़ा आ गया। भी आ गया शेर, हाँ रेडी रही काड़ गया। और यार अभी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मुझे ये पता चली है कि मेरे जो दोस्त हैं वो हमारे एक मार्ट वाले हैं। मेरे पहले वाले व्लॉग में भी वो मार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है।
तो पहले मैं उनसे परमिशन लूँगा कि उनका नाम ले लूँ अपने ब्लॉग में कि नहीं, फिर बाद में उनका नाम लूँगा। उनसे अभी अनस गया है, उनकी शॉप में कमेटी लेने के लिए एंटर हुआ है। तो जैसे ही उनकी शॉप में एंटर होने लगा था तो आगे से वो जो हमारे दोस्त हैं वो भागते हुए बाहर आए हैं। तो वो लड़के ने पूछा कि क्या हुआ है, किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार साइड पे हो जा, हट जा, वो डकैती करके चले गए हैं। अब जब असद भाई आते हैं तो फिर यहाँ हमारी शॉप और थोड़ी देर में हमने को तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर क्लोज़ कर देनी है। तो फिर मैं जाता हूँ उनकी शॉप पे ऊपर, उनका सारा माजरा देखता हूँ कि क्या है, किस तरह डकैती हुई है, वारदात हुई है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो सारा फिर मैं इसमें बताता हूँ आपको। तो ये अभी असद भाई लोग आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी मैं अजमत साहब के पास जिनकी वो वारदात हुई है। तो ये अभी हमें बिल्कुल जाते वक्त ये एक बड़ी सप्लाई का ऑर्डर आ गया था। एक शॉपकीपर हैं, वो काफ़ी देर से हमें सामान नहीं थे लगा लिखवा रहे, नाराज़ थे। अभी उन्होंने कॉल किया, रेट शेट उन्हें पसंद आ गया, तो अभी तकरीबन कुछ 1.5 लाख का सामान है जो उन्होंने लिखवा दिया और कुनिया के अंदर ही हैं वो। तो ये वो लोड करते हैं, मैं तब तक मैं अजमत साहब के पास से हो आता हूँ। तो यार अभी सीन ये हुआ है कि महर अजमत साहब का जो मार्ट है वो है उनके बिल्कुल जो रोड के ऊपर है, मेन सरगोदा रोड के ऊपर है, जो शाहीन चौक की तरफ से आ रहा है और फालिया की तरफ आगे जा रहा है। मेन रोड पे मार्ट है, मार्ट भी काफ़ी बड़ा है, लुक भी बहुत अच्छी है उसकी। तो जो डाकू हैं वो आए हैं बाइक के ऊपर, 3 लड़के आए हैं, तीनों आके बाहर बाइक खड़ा किया था। उसने मास्क नहीं पहना हुआ था और जो बंदे 2 अंदर आए हैं उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और परना दोनों ने रखा हुआ था। जब वो अंदर आए हैं, अंदर आके पहले तो वो कस्टमर बन के चीज़ों को देखने लग गए हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं महर अजमत साहब, उन्होंने उन्हें बोला है कि यार आप मास्क उतार दें। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए बोला है कि यार इस टाइम पे मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं लगता। तो वो थोड़ा सा उनके अंदर भी कोई ना बात खुड़क गई थी कि ये बंदे मशकूक हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा मास्क उतार दे, उन्होंने मास्क उतारने के बजाय अपनी गन निकाल ली और उनके ऊपर पॉइंट कर दी। और फिर वही जो वारदात होती है, गाली गलौज करने लग गए, दे दो ये भी दे दो, वो भी दे दो, जो कुछ है निकाल दो वरना मार देंगे, गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो फिर उन्होंने उनकी तलाशी ली। सबसे पहले तलाशी ली काउंटर की। काउंटर में से जितनी कैश थी तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक था उसमें, उन्होंने वो निकाल लिया। फिर बाद में महर अजमत साहब की जब तलाशी ली गई तो जो दिन की तकरीबन उनकी सेल थी ना, लोगों को पैसे देने के बाद जो बची हुई थी वो महर साहब ने अपनी जेब में डाली होती है। तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी जेब में डाली हुई थी और घर जाने के बावजूद भी वो घर रखना याद नहीं रही और वापस आ गए और वो कैश उनकी जेब में ही रह गई। फिर उस कैश को उन्होंने निकाला। कैश निकालने के बाद फिर एक वहाँ पे बंदा था जो PTCL का वर्कर था और उनका इंटरनेट लगाने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ पे बैठा हुआ था और अपने मोबाइल पे कुछ स्क्रॉलिंग कर रहा था जब वो डाकू अंदर आए। पहले तो डाकू ने उसे इग्नोर किया, वो बंदा अपने मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करता रहा। फिर बाद में उन्हें कुछ शक हो गया उसके ऊपर कि वो कुछ, बाद में उन्होंने उसे जब उन्होंने देखा कि ये बंदा है मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और हैंड फ्री लगाई हुई है इसने कान में, फिर उन्होंने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की। वो बंदा थोड़ी सी मुजामत उसने की, मोबाइल ना दिया, लेकिन उन्होंने उससे थोड़ी सी सख्ती बरती उसके ऊपर और मोबाइल उससे छीन लिया। वो मोबाइल कंपनी का था, PTCL कंपनी ने उसे दिया हुआ था। उसने बोला कि ये मोबाइल कंपनी का है, मुझे दे दे, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मोबाइल ले गए। जब सबसे उन्होंने पैसे शैसे ले लिए तो फिर वो भागने की कोशिश की, लेकिन अब जो बाहर बंदा खड़ा था उसने बाइक का मुंह जो था वो शाहीन चौक की तरफ कर दिया हुआ था। यानी कि जिस साइड से वो आया था अब उसका मुंह वापस उसी साइड पे उसने कर लिया हुआ था। वो तीनों निकले, उसी बाइक पे बैठे और फरार हो गए। एक गांव की तरफ, नागरिया वाला गांव है, वो रोड थोड़ा सुनसान होता है, तो उस रोड की तरफ फरार हो गए। जब महर अजमत साहब को मैंने साइड पे ले गया, महर साहब को मैंने वाक़या सुनाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अल्लाह ताला की मुलाकात को जा रहे थे। तो रास्ते में एक शख्स मिला, जो शख्स बहुत अमीर था, दुनिया की हर नेमत, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से उसको नवाजा हुआ था। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर आप अल्लाह ताला से मिलें तो अल्लाह ताला को कहना कि या अल्लाह मैं रज गया हूँ, मेरे हिस्से का किसी और को दे दे, तो मुझे और की ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तो अब मेरे हिस्से का किसी और को दे दे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा और आगे गए तो एक शख्स देखा जिसके जिस्म पे उस कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। तो उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आपकी अल्लाह ताला से मुलाकात हो तो अल्लाह ताला को बताइएगा कि या अल्लाह कुछ तो दे दे, वो इन कपड़ों के सिवा कुछ तो दे दे। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के सामने रूबरू हुए तो दोनों बाजरे बताए कि एक बंदा ये कहता है, एक बंदा ये कहता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो बंदा कहता है कि या अल्लाह मैं रज गया हूँ, उसे कहो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। मेरा शुक्र अदा करना छोड़ देगा तो उसे मेरी नेमतें मिलना बंद हो जाएंगी। और फरमाया जो बंदा कहता है कि या अल्लाह कुछ तो दे दे, उसे कहे कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे।
तो महर साहब को भी यही बोला, दिल पे हाथ रखें, सिर्फ आप और अल्लाह आपसे रूबरू हों और बोले कि या अल्लाह जो है किया है, जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, जिस हाल में रखें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है तेरी ज़ात का। ये था आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी सिर्फ सोना ही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब उमर व्लॉग एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।